लेकिन जब वो पार करती है किसको, ब्रिज को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या चलती है बताइए? तो अपनी प्लस, हाँ बिल्कुल, उसकी लंबाई को आपको पार करती है, राइट। ये बात आपको क्लियर हो गई है? ये कॉन्सेप्ट हमने डन किए थे, ठीक है ना? ओके। चलिए, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ तक हम कर चुके थे, ये क्वेश्चन बहुत शानदार थे जो हम कर रहे थे, ये भी कर चुके थे, यहाँ तक भी कर चुके थे, है ना? तो 32 तक हम कर चुके थे, 33 से स्टार्ट करते हैं। पढ़िए और बताइए, एक दो क्वेश्चन पुराने हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तैतीस नंबर क्वेश्चन है, 400 मीटर लंबी एक ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो 400 मीटर लंबी तो ट्रेन हो गई, और पुल कितना लंबा है बताइए? पुल है 300 मीटर लंबा। तो 400 मीटर लंबी ट्रेन, 300 मीटर लंबा पुल, कितनी दूरी चली जाएगी टोटल? 400 प्लस 300, तो 700 मीटर लंबी दूरी चली जाएगी। कितने सेकंड में चली गई है? तो इसका मतलब 700 मीटर 70 सेकंड में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 700 बटे 70, तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब 10 मीटर पर सेकंड को आप चेंज करेंगे 18 बटे 5 से, तो ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी जो स्पीड आ गई वो आ गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत इसमें? ओके, आइएगा, पढ़िए, ट्राई करिए। 212 मीटर लंबी एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो कितनी लंबी ट्रेन है बताइए? 212 मीटर लंबी। तो ये 212 मीटर लंबी हो गई, और 188 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। 188 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, और क्या स्पीड चल रही है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो टोटल दूरी क्या चलेगी? टोटल दूरी चलेगी 212 प्लस 188, आप इन्हें जोड़ सकते हैं, ये दोनों आएगी 400 मीटर की दूरी। ये बताइए क्या स्पीड चल रही है? 45 को चेंज कर लेते हैं, कैसे करके? 5/18, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। तो जो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में वो आ गई 25/2 मीटर पर सेकंड आ गई। ये स्पीड है, ये दूरी है। टाइम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, डिस्टेंस कितनी है बताइए? 400, और स्पीड है आपने अभी निकाली है 25/2। अच्छा, मेन बटे ये है, तो ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो वैल्यू आ जाएगी 400 गुणा 2/25। अगर आप ध्यान दें तो 400 गुणा 2 800 होता है। 800 का मतलब ये होता है कि आप इसे लिख सकते हो 8 गुणा 100, और नीचे 25 आ गया। 25 से कितनी बार? तो 8 चौक कितना आ गया? 32। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 32। तो 32 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे राइट डाउन कर सकते हैं, और लिटिल बिट कैलकुलेशन है, बट ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो। ठीक है, किया जा सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर में आता ही रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है ना? देखिए, आपको पेपर देके बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि आपको स्पीड प्लस कंसिस्टेंसी का ही खेल है सारा, है ना? ठीक है, बाकी और कुछ खेल नहीं है, राइट? ये आपको बिल्कुल पता लग गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करते हैं। एक 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति, ये व्यक्ति वाला सवाल होता है, बहुत ही शानदार सवाल होता है। तो आप चाहें तो इसमें हेडिंग भी डाल सकते हैं, या फिर समझ लीजिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। मैं चाहूँगा कि आप पेन को नीचे रख दीजिए और एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। व्यक्ति वाला सवाल होता है जब पेपर बेकार नहीं बनता है, फुद्दू नहीं बनता है, तो ये क्वेश्चन आता है। जब पेपर आसान बनता है तो जो अभी आप पढ़ रहे थे वो आते हैं। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, एक ट्रेन है 100 मीटर लंबी। कितने मीटर लंबी ट्रेन है बताइए? 100 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई हो गई 100 मीटर।
अपोजिट डायरेक्शन में किस स्पीड से आदमी आ रहा है? अपोजिट ऐसे समझिए, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से कोई आदमी आ रहा है ना? तो आदमी ऐसे आ रहा है, ये आदमी मान लेते हैं, और इसकी स्पीड है 5। अगर आदमी चलता है तो नॉर्मल स्पीड यही होती है, चलने वाले आदमी की नॉर्मल इतनी स्पीड होती है। ट्रेन ऐसे जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई? एक दूसरे की तरफ, हिंदी में पढ़ते हैं। फिर इसने बोला उसे 7 सही 1/5 सेकंड में पार कर जाती है। कौन पार करेगी? ट्रेन पार करेगी। तो ट्रेन को पार करने में जो टाइम लगा 7 सही 1/5 सेकंड का लगा। ट्रेन की भी कुछ स्पीड रही होगी, कुछ ना कुछ तो रही होगी, है ना? अब सारा सवाल यहाँ पर यह आके बनता है कि आदमी चाहे चल रहा हो चाहे खड़ा हो, मान लो मैं वो आदमी हूँ, इधर से ट्रेन आ रही है, मैं वो आदमी हूँ, तो ऐसे मैं साइड में चल रहा हूँ पटरी के, ट्रेन मेरे को क्रॉस कर जाएगी, है ना? तो ट्रेन ने कितनी दूरी, 100 मीटर की दूरी कितने टाइम में कवर करी है? वो सब बात की बात है। पहले बताइए 100 मीटर, ट्रेन कितनी लंबी थी? 100 मीटर की, और कितने टाइम में आदमी को पार करी? चल रहा पल रहा बाद में देखेंगे, है ना? तो आप मुझे बताइए 100 मीटर क्या आप 7 सही 1/5 सेकंड में चला सकते हैं? ये है दूरी, ये क्या है? टाइम। तो क्या निकलेगी? स्पीड। आइए तो निकालते हैं स्पीड, फिर बात करेंगे आगे। पहले लिख लीजिए आप ये सब बातें। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और जो टाइम है आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 36/5 का है, ठीक है? तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 100/36/5। ये वाला 5 ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया 500/36। लेकिन ये स्पीड किस में आई होगी? मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर में बदलने का तरीका क्या है भाई? आप इसमें 18/5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 2 बार, 5 से 100 बार, तो बताइए क्या आ गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले बताइए ये आई कि नहीं? आ गई? अब बात को समझना होगा। ये जो 50 आई है ये नॉर्मल स्पीड नहीं आई है, ये वो स्पीड आई है जब ये आदमी को पार कर रही थी। तो ये नॉर्मल स्पीड नहीं आई है, कौन सी स्पीड आई है? ये रिलेटिव स्पीड आई है भाई, रिलेटिव स्पीड, या सापेक्ष चाल जिसको आप हिंदी में बोलते थे। क्योंकि इसने जब आदमी पार किया तभी तो इतना टाइम लगा है इसको। अब ये बताइए जब दो चीज़ें अपोजिट होती हैं तो स्पीड जुड़ती है घटती है? तो ये जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा आई है ये जुड़ के आई है, किस किस की जुड़ के आई होगी? ये 50 किलोमीटर में ट्रेन की स्पीड भी होगी, और इस 50 किलोमीटर में किसकी स्पीड भी होगी? टी और एम का मतलब है ट्रेन और मैन। अब बताइए मैन की स्पीड इसमें कितनी है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है? तो आंसर आएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आ रहा है कुछ? अगर ये ट्रेन अपोजिट में है तो ये दोनों की जुड़ के स्पीड आएगी। ये ट्रेन और आदमी अगर अपोजिट आ रहे हैं तो ये जुड़ के स्पीड आएगी। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन हो जाए तो ये स्पीड कैसे आती? ट्रेन माइनस एम। ये जो 50 मान होता किसका होता? टी माइनस एम का। बस इतना ही अंतर है। तो सबसे पहला काम क्या? ट्रेन की लंबाई कितनी है उसको 7 सही 1/5 आप टाइम में रन कराएंगे। 7 सही 1/5 टाइम में अगर आप रन कराएंगे तो यहाँ से आपको एक चीज़ सिंपल देखने को मिलती है, जो कि आपके सामने देखने को मिल रही है। 7 से 1/5 का कंसर्न आपको क्लियर हो रहा है कि आप यहाँ से एक स्पीड निकालेंगे। लेकिन जब भी ट्रेन किसी चलते हुए आदमी को चाहे उसी डायरेक्शन में क्रॉस करे चाहे उल्टे डायरेक्शन में क्रॉस करे, ठीक है ना, तो आपकी क्या निकलेगी? आपकी एक रिलेटिव स्पीड निकलेगी। रिलेटिव स्पीड ही आएगी हमेशा। ये 50 किलोमीटर, इसको चेंज करा गया यहाँ पे 18/5 से। अब 50 जो है उसमें आदमी और ट्रेन दोनों की स्पीड है। आदमी की स्पीड 5 दे रखी है, टोटल 50 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 45। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए तो पहले मैं आपको आदमी वाले सवाल ही करा देता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। चलें आगे मूव करें। आपका अगले सैटरडे टेस्ट है, मैं बता देता हूँ आपको, है ना। सुबह 9 बजे ही टेस्ट होगा, सेम टाइम पर। आपके जो मार्क्स हैं वो ले लीजिएगा मेरे से जिन्होंने टेस्ट दिया था, ठीक है ना। ओके, मैं आपको पहले यही वाले क्वेश्चन करा देता हूँ सारे। मेरा
सेम क्वेश्चन है, देखिएगा एक बार। पढ़िए। एक ट्रेन है जो 110 मीटर लंबी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है बताइए? 110 मीटर लंबी ट्रेन हो गई और किस स्पीड से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। फिर ये कह रहा है ट्रेन जिस दिशा में चल रही है उसकी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कौन चल रहा है? तो आदमी वही विपरीत दिशा में चल रहा है। इस बार आदमी की स्पीड भी दे दी, आदमी की तो दे ही रखी थी, इस बार ट्रेन की भी दे दी। ओके, तो पूछ रहा है कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बिल्कुल वैसा तो नहीं है बट लगभग वैसा ही है। ये बताइए ट्रेन की स्पीड क्या है? 60, और आदमी की स्पीड कैसी है? इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है? विपरीत। तो स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये बताइए सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा पक्का आ सकती है। और आप इस 66 को चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे चेंज? मीटर पर सेकंड में कर सकते हैं। 6 से 11 बार और 6 से 3 बार। क्या 55/3 आ गई मीटर पर सेकंड में? ओके, इस स्पीड से ऑब्वियसली बात है ये आदमी क्रॉस तो ट्रेन को ही करेगा ना। क्रॉस किसको करेगा बताइए? ट्रेन को ही क्रॉस करेगा, और क्या क्रॉस करेगा? तो इसका मतलब दूरी कितनी कवर होगी? 110। लेकिन स्पीड कौन सी ली जाएगी? क्योंकि ये एक दूसरे को विपरीत दिशा में क्रॉस कर रहे हैं, तो स्पीड ली जाएगी ये वाली। तो स्पीड जो ली जाएगी रिलेटिव स्पीड वो ली जाएगी 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब मुझे बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 110 ऊपर आएगा और 55/3 नीचे आएगा। 3 ऊपर चला जाएगा तो 110 × 3 और नीचे 55 आ जाएगा। 55 से 2 बार कट जाएगा। तो बताइए कितने सेकंड का टाइम लगेगा? 6 सेकंड का। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 6 सेकंड आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो आपको इसमें क्या समझना है? जब भी ट्रेन को आदमी पार करेगा, चाहे वो कैसी भी डायरेक्शन में करे, डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो स्पीड जुड़ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमने स्पीड जोड़ी है, तो जोड़ के स्पीड कितनी आ गई? 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस स्पीड को आप चेंज कर सकते हैं। चेंज आप जानते हैं, चेंज तो करनी पड़ेगी क्योंकि ये लेंथ किस में है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूँ आपसे, पहन देना बेटा, अगर मैं कहूँ आपसे ये ट्रेन है ब्लैक वाली, है ना, ध्यान से देखिएगा, और ये आदमी है, ये इसको क्रॉस करेगी, भले ये चल रहा है तब भी तो इसको क्रॉस करेगी तो पूरी खुद पार होगी ना इससे। तो दूरी तो ट्रेन की लेंथ के बराबर ही कवर होती है। तो ट्रेन की लेंथ क्या है? अब मुद्दा ये है कि ये चल रहा है और ये भी चल रही है, तो स्पीड तो इनकी रिलेटिव ली जाएगी ना। अब अगर ये रुका हुआ होता फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। फिर तो इसकी स्पीड से कितनी दूरी चला देते आप? 110। मुद्दा ये है सारा। ये भी देखना पड़ता है कि डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। सेम है तो स्पीड एडअप हो जाती है, सॉरी अब विपरीत है, अपोजिट है तो स्पीड एडअप हो जाती है। अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस आपकी हो जाएगी, है ना। आओ जरा देखते हैं। अभी यही वाला एक और कराऊंगा, अभी आगे मिलेगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आप कर चुके हैं, अर्ली लेट और ये सब, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक बार ऐसा ही एक और क्वेश्चन हो जाए तो काम काफ़ी क्लैरिटी में आ जाए। कहाँ चला गया? ये रहा। हाँ हाँ यही है। ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें दोनों आ जाएंगे। चलो पढ़ो। 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है उसी दिशा में 15 सेकंड में। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आप रुक जाएंगे, यहाँ तक पढ़ने के बाद रुक जाइएगा, आगे की बात बाद में होगी। पहले बताइए कितने की स्पीड से ट्रेन चल रही है?
बनाइए फिगर सी। स्पीड चल रही है 44 किलोमीटर प्रति घंटा से। ये बताइए जो ये है व्यक्ति जो है वो किस स्पीड से चल रहा है, और व्यक्ति की डायरेक्शन इस बार कैसी है, उसी दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में। कितने सेकंड में पार कर गई? मुझे ये बताइए, ये सब जो आपके सामने लिखा हुआ है अभी, इससे क्या निकल सकता है? ट्रेन की लंबाई, वही तो मिसिंग है। अरे देखो ना, दोनों की स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो निकलेगा क्या? दूरी निकलेगी। अगर आप ऐसे भी नहीं सोच पाते, स्पीड दे रखी है, अरे स्पीड दे रखी है, टाइम दे रखा है, तो क्या मिसिंग है? दूरी। और दूरी इसमें क्या होती है ट्रेन में? ट्रेन की लंबाई। तो आइए जरा निकालते हैं। कैसा डायरेक्शन है दोनों का? सेम। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी बताइए? 44 माइनस 8 कितनी आएगी? 36 को चेंज कर लीजिए 5/18 से, तो ये आ गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत तो नहीं? 10 मीटर पर सेकेंड से 15 सेकेंड दौड़ा दीजिए, तो दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 10 इंटू 15, डिस्टेंस कितनी आ गई? तो ये आपकी ट्रेन की लेंथ आ गई, क्योंकि जब तक ट्रेन की लंबाई नहीं आएगी, जब तक आगे क्वेश्चन चलेगा नहीं, क्योंकि फिर दूसरी कंडीशन है। ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन एक ही है, आदमी कितने भी क्रॉस कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलूँ आगे? आओ, तो मैं इसका एक और स्लाइड बना लेता हूँ, फिर आपको आगे की कहानी करवाता हूँ। तो आपके पास ट्रेन की लंबाई आ गई है, स्पीड ट्रेन की वही है, लेकिन अब कंडीशन कुछ बदली हुई है। अब पढ़ो क्या है आगे। अब यही ट्रेन, मतलब यही स्पीड से यही लंबाई की, क्या कर रही है बताओ? विपरीत दिशा में आ रही महिला। अब महिला विपरीत दिशा में आ रही है ना? विपरीत दिशा में ऐसे आ रही होगी। इसकी स्पीड आपको नहीं पता महिला की, लेकिन कितने सेकंड में पार कर जाती है? 10 सेकंड में। अब ये बिल्कुल वही क्वेश्चन बन गया जो आपने पहले लड़के वाला करा था, है ना? मुझे बताइए, क्या 10 सेकंड में इतनी दूरी पार नहीं हुई होगी? अरे टाइम मिल गया और दूरी मिल गई। निकालना जरा स्पीड कितनी आएगी 10 सेकंड में। कोई 150 पार करेगा तो 10 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा 10 किलोमीटर आ गई, हाँ ठीक है। आपने 150, 15 आई होगी मीटर पर सेकंड, ये तो 36 आई होगी ना। 15 मीटर पर सेकंड को आप चेंज करोगे ना 18/5 से। नहीं, आपने यहाँ पे निकाली होगी 15 मीटर पर सेकंड आई होगी। 15 में अगर 18/5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 नहीं हो जाएगी क्या? 54, सॉरी हाँ 54 हो जाएगी। अब 54 में ये औरत की स्पीड भी जुड़ी हुई है और ट्रेन की स्पीड भी जुड़ी हुई है। 54 में ट्रेन किस स्पीड पर है, तो फीमेल किस पर होगी? 10 पर, है कि नहीं? मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम फोकस करें तो 150 मीटर 10 सेकंड में चले जाते हैं। तो यहाँ से जो ये आएगी रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव क्यों आएगी? क्योंकि जो ट्रेन है उसको वुमेन अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है। तो ये आ गई 15 मीटर पर सेकंड। इसको आप चेंज करेंगे 18/5 से, तो ये आ जाएगी आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो 54 आई है ये ट्रेन प्लस वुमेन है, क्योंकि वुमेन इसको अपोजिट क्रॉस कर रही थी, जिसमें से ट्रेन है 44 की स्पीड पर, तो वुमेन की स्पीड आ जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वुमेन दौड़ रही है, आदमी चल रहा था, है ना? बस ये मुद्दा है। तो आंसर कितना आएगा? 10। तो अगर आप ये तीनों क्वेश्चन समझ जा रहे हैं तो अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं आता पेपर में, मतलब इस विषय पर। बस आपको कुछ बातें समझनी है। पहली बात ये थी, ये जो इसी क्वेश्चन की बात थी, कि इस पहली कंडीशन से 44 की स्पीड से चलने वाली एक ट्रेन 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है उसी दिशा में 15 सेकंड में। तो डायरेक्शन इनकी सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो स्पीड दिख रही है, टाइम दिख रहा है, तो दूरी आएगी। रिलेटिव स्पीड हमेशा निकलेगी जब भी कोई दूसरी चीज़ भी चल रही होगी। तो दूसरी चीज़ भी चल रही होगी तो किस स्पीड पे चल रही है? 36 पे। उसको आप चेंज करेंगे,
10 की स्पीड से आप 15 सेकंड दौड़ाएंगे तो दूरी आएगी, और दूरी इसमें ट्रेन की ही होती है और कोई दूरी होती नहीं है जब कोई ट्रेन किसी आदमी को या किसी चीज़ को क्रॉस करती है। तो इसके बाद इसका जो सेकंड फंडा रहा वो ये रहा कि आपको ये सब मिल गया था, ट्रेन की वही ट्रेन है, स्पीड वही है, ट्रेन की दूरी वही है। इस बार वुमेन उल्टी साइड से आ रही है, उसकी स्पीड आपको पद निकालनी है, लेकिन कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 10 सेकंड में। इस बार आपको दूरी मिल गई, टाइम मिल गया, तो आप यहाँ से रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपके सामने दिख रही है ना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा अगर आपका आ चुका है ना, और यहाँ पर आपको पता है ये ट्रेन और वुमेन की कंप्लीट आपकी स्पीड आई है, जिसमें से ट्रेन 44 पर है, तो वुमेन कितने पर होगी आपके सामने दिख रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे पर। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, चलिए पीछे ही चलते हैं। ओके, चलिए इसको बताइए कैसे करेंगे। बताइए, ट्राई करिए। एक ट्रेन है जो इस पोल को 12 सेकंड में पार करती है, और ब्रिज है 170 मीटर लंबा 36 सेकंड में पार करती है। तो आपको बतानी है ट्रेन की स्पीड। ये तो काफ़ी महा आसान सवाल है, कल हमने किया था। ये बताइए, जब किसी कोई खंबे को पार करती है तो कितनी लंबाई चलती है? अपनी लंबाई। और जब 170 मीटर लंबे पुल को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस 170 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना टाइम लेती है? 36 सेकेंड। ट्रेन की लंबाई तो कॉमन है। हर्ष आ गया आंसर? तो तू बात ही कर ले फिर। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर जो 170 मीटर अगर लंबा है ना, 170 मीटर एक्स्ट्रा दूरी एक्स्ट्रा टाइम में चली जा रही है। एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 24 सेकेंड। क्योंकि भाई एल तो खुद 12 सेकेंड में चली रही थी, तो एल तो यहाँ भी 12 सेकेंड होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा दूरी है वो एक्स्ट्रा टाइम में चला गया होगा। एक्स्ट्रा दूरी एक्स्ट्रा टाइम तो स्पीड रियल आती है। तो अब मुझे बताइए 170 मीटर की दूरी 24 के हिसाब से रन हो रही है। इसको आप 18/5 कर लीजिए, क्योंकि आपको तो आंसर किस में निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटे में। थोड़ा सॉल्यूशन कर लेते हैं। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 5 से कट कर लेते हैं, और ये कितना आ गया? 102/4, 4 से भाग कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 25.5 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्पीड रही होगी वो 25.5 किलोमीटर पर आवर की रही होगी। इस तरीके से हमको इसको डील करना है। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको पढ़ते हैं। दो ट्रेन एक निश्चित स्थान से समान दिशा में दो समांतर पटरियों पर चलती हैं। तो एक ही जगह से चल रही हैं दोनों, है ना। ट्रेनों की गति 45 और 40 है। 45 मिनट के बाद दोनों ट्रेन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो देखिए, एक ही जगह से चल रही हैं, एक 45 की स्पीड से चल रही है और एक की स्पीड है 40 किलोमीटर पर घंटा। समांतर पटरियों पर चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, है कि नहीं। तो 45 मिनट बाद, तो ऑब्वियसली बात है जो इनकी स्पीड का अंतर है, सेम डायरेक्शन में स्पीड का अंतर लिया जाता है या जोड़ा जाता है? अंतर लिया जाता है। तो अंतर क्या आ गया स्पीड का, बताइए। 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आप 45 मिनट इसको रन करा दीजिए। लेकिन
ये आंसर किस में आ रहा है, किलोमीटर और मीटर में, तो आप सबको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। 5 को मैं कैसे कर सकता हूँ, 5/18, ये स्पीड आ गई, और इसमें किसकी गुणा कर देता हूँ, ध्यान रखना मिनट को भी 60 से गुणा कर कर किस में बदलना रहेगा, कभी गलती कर दो। या इससे आसान तरीका ये भी हो सकता था कि आप मिनट को ही घंटों में बदल लेते। भाई तरीका तो ये भी हो सकता था ना कि मिनट को किस में बदल लेते आप, घंटों में, 3/4 घंटे। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ये है स्पीड और ये क्या है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। मुझे लगता है आप बच्चों को भी यही नहीं समझ आ पा रहा है कि फॉर्मूला क्या होता है। ये आ गया 15/4। 15/4 को आप लिख सकते हो 3 सही 3/4, तो आंसर 3 किलोमीटर में से एक आएगा। ये दोनों आंसर तो है ही नहीं, लेकिन ये तो 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर हो गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 4 से आप भाग करेंगे इसको, 250, और 250 की 3 में गुणा हो जाएगी, तो 3 किलोमीटर 750 मीटर। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा। तो ये ज़्यादा बेहतर है इसको मीटर सेकंड में करने के बजाय। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर आपको दूरी निकालनी थी तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक ही डायरेक्शन है तो स्पीड हमेशा माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन होती तो स्पीड हमेशा प्लस होती। तो 5 की स्पीड से ये एक दूसरे को मतलब एक जो ये तेज वाला है पीछे वाले को पीछे करती जा रही होगी हर घंटे। लेकिन 45 मिनट की बात होनी है, तो 45 मिनट को आपने चेंज कर पाए घंटों में। घंटों में चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटा किस में दे रखा है, किलोमीटर पर घंटा में। बदलाव किया आपने, वैल्यू को यहाँ पर डाला और आपके पास आंसर देखने को मिला, राइट। तो ये तरीका रहेगा इसको करने का। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, समान लंबाई की 2 ट्रेन समान दिशा में समांतर पटरियों पर क्रम 60 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। बाद वाला 30 सेकंड में पूर्व को पूरी तरीके से पार कर लेती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताएं। देखिए मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ, एक चीज़ समझिए आप, दिखाना जरा बेटा पेन। देखो ट्रेन कैसे भी एक दूसरे को क्रॉस करें, जैसे ये 2 ट्रेन है, वो कैसे भी एक दूसरे को क्रॉस करें, मान लो ऐसे अपोजिट कर रही हैं, तो आप बोलेंगे ट्रेन एक दूसरे के पास आ गई। अभी ट्रेन गई नहीं है एक दूसरे के पास से, कब जाएंगी वो, जब उनका पीछे वाला हिस्सा ऐसे दिखेगा। तो ट्रेन चाहे ऐसे क्रॉस करें अपोजिट, चाहे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें, समझ में आ रहा है, सेम डायरेक्शन में करें, चलती अपनी लंबाइयों के बराबर दूरी है, ठीक है ना। अब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों ट्रेन की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन कैसी है, सेम समझेंगे। ये 60 की स्पीड वाली है और पीछे से आपकी 90 की स्पीड वाली आ रही है, डायरेक्शन सेम है ना, और कितने सेकंड में पार करती हैं, दोनों की लंबाई सेम है, इसकी भी एल है इसकी भी एल है। अगर डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो 90 माइनस 60 कितनी हो गई, 30 की स्पीड से कितने सेकंड चलाना है, लेकिन 30 को चेंज करना पड़ेगा 5/18 से। क्या 25/3 की स्पीड आ गई, इससे 30 सेकंड चला दीजिए, 30 इंटू 25/3, ये दूरी आ गई, कितनी दूरी आ गई बताइए, 250 मीटर आ गई। ये 250 मीटर में दोनों ट्रेन की लंबाई आई होगी, दोनों ही ट्रेन समान लंबाई की हैं, तो जो 250 आया है किसका मान आया है, तो बताइए एल का मान कितना आएगा। तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 मीटर। मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर देखा जाए तो दोनों ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली सेम, मतलब एक ही तरफ की है, तो यहाँ से आप रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो जो कि 30 आ जाएगी, है ना। अब पॉइंट ये बनता है
कि इस 30 को चेंज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि टाइम जो लग रहा है वो 30 सेकंड का लग रहा है। चेंज किया तो कभी भी इसको पॉइंट्स में नहीं बनाना है। अगर ये 25/3 आ रहा है तो इट्स ओके, इसको ऐसे ही रहने देना है। इस बात में किसी को दिक्कत कोई? ओके। ये रिलेटिव स्पीड आ गई है ना। देखो मैं आपको क्लियर करूँ, ये टाइम एंड डिस्टेंस थोड़ा टफ होता है अगर आप इसको रियल लाइफ में लेके नहीं चलोगे, लेकिन अगर ये आ जाता है आपको एक बार, तो इससे आसान कोई चैप्टर भी नहीं है और पेपर में गेनिंग भी बहुत होता है। इसका खेल यही है। ये जब तक आप इसके बेसिक्स नहीं समझोगे ना, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। देखो टाइम एंड डिस्टेंस में आपने ये सब बातें पढ़ी थी, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट, है कि नहीं। ये सिंपल सा खेल है और किस्मत ऐसी मार्क खेलती है ना। चलो इस बार का पेपर आसान रहा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूँ अगली बार भी आसानी रह जाए, तुम्हारी मेरिट और आसमान छू जाए, है कि नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, मुद्दा ही है। क्लियर हुई बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो छोड़ दोगे वही मुद्दा बन जाएगा। तो ये जब तक आप इसका बेसिक नहीं समझोगे ना, कैसे चल रहा है क्या चल, तो ये फिर कील चील बिलो वही लगेंगे, ये ऐसे लगेंगे क्या हो गया क्या हो गया क्या नहीं हो गया। और जब तक बैठोगे नहीं तब तक काम बनने का है नहीं, ठीक है ना। क्लियर हुई बात। वो आदमी ज़्यादा सक्सेसफुल है जो रोज़ चल रहा है, वो नहीं है कि एक दिन अपना लेट जा रहा है, फिर दूसरे दिन सोच रहा है, तीसरे दिन फिर चल रहा है, फिर चौथे दिन लेट जा रहा है, फिर पाँचवें दिन चल रहा है, फिर ऐसे कर रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को समझो, ठीक है। बस ये वाली बात है। बाकी जब पढ़ोगे तो कहेगा, ऐसी बात नहीं है। हम भी जब 2011 में मैंने किया था, तब हमें भी ये सब नहीं आता था, है ना। हम मैथ्स बैकग्राउंड के थे, हमें ये सब अर्थमेटिक का पोर्शन नहीं आता था। तो ये कोई नई बात नहीं होती है, बट आपको बैठना तो पड़ेगा, है ना। आप कह देते हो कि वो सिलेक्शन हो गया उसका, वो ये था वो था, भाई तो भाई उसने पढ़ाई करी होगी तभी सिलेक्शन हुआ है, ऐसे तो होता नहीं है। आप कहने को तो, घुटलाने को तो कुछ भी कह दो, कहने को तो मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी गाली दे दूंगा अभी, नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, समझो इस बात को। अगर समझ में आ रही है वेल एंड गुड है, नहीं आ रही, कम आ रही है ना, तो फिर समझो इस बात को, ठीक है। बाकी नंबर तो आपके हर हफ्ते पता लग ही जाएंगे आपको, उस पर पास फेल भी लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ भी लेना, है ना। तो उसी हिसाब से, क्योंकि 80% से कम तो मेरिट कहीं नहीं जाने वाली। 80% जब तक नहीं लाओगे, है ना, मैथ्स रीजनिंग के सेक्शन में, तो ये समझिए बेकार ही है फिर तो बेकार है। अभी तक तो क्या हो रहा था, आपने 10th दिया, 12th दिया, 60% का जीवन चल रहा होगा, 60 भी नहीं आए होंगे, है ना। कोई नई बात नहीं है उसमें, कुछ नया नहीं है। 60 नहीं आया तो ऐसा नहीं है कि दिक्कत है। बट अब यहाँ कंपटीशन में तो 80% लाने ही पड़ेंगे, और लाने की बात ऐसी है, पढ़ भी आप वही रहे हो, कर भी आप वही रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपके ग्रेजुएशन में क्या किया, उसमें क्या किया। मुद्दा अब है कि आप क्या करोगे, है ना। ओके, तो ये बात समझ आई। तो दैट्स द पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपका ये 2L की लंबाई क्यों आई है, क्योंकि जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, चाहे डायरेक्शन कैसी भी हो, तो ये रहेगा, है ना। हेडिंग डालो, मोर डिस्टेंस ट्रेवल कॉन्सेप्ट। ये आपने करा था, मैं एक बार और रिपीट करा देता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपने किया था। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो अधिक दूरी वाले सवाल। देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं, बना लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से कोई ट्रेन चलती है S1 की स्पीड से, और यहाँ से कोई ट्रेन चलती है S2 की स्पीड से। ये इनका मिड है, मिड मतलब बीचों बीच। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, अगर दोनों ट्रेन्स की स्पीड एक ही जैसी होती तो क्या ये बिल्कुल बीच में मिलते? लेकिन मान लेते हैं कि S1 की स्पीड ज़्यादा है किससे, तो ये मिडिल से थोड़े इधर मिलेंगे। ये इनका कौन सा आ गया, MP का मतलब क्या है, मिलने की जगह या मीटिंग प्लेस, हो गया। तो अगर ये यहाँ पर मिलते तो ना तो कोई किसी से ज़्यादा चलता दूरी, ना कोई किसी से कम चलता। तो ये जो दूरी है एक्स्ट्रा D, यही एक्स्ट्रा दूरी चली है। लिख लीजिए D क्या है यहाँ पर, एक्स्ट्रा डिस्टेंस या मोर डिस्टेंस या अधिक दूरी। ओके, क्वेश्चन पूछता है स्टेशन A और B के बीच की दूरी।
फॉर्मूला याद आ रहा है किसी को? बिल्कुल, वेरी गुड। S1 प्लस S2, बिल्कुल यही फॉर्मूला था, है ना? तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। चले करें स्टार्ट। ओके, पढ़िए, देखिए इस क्वेश्चन को। दो ट्रेन है, स्टेशन ए और बी से स्टार्ट करती हैं एक दूसरे की तरफ 50 और 60 की स्पीड से। एक 50 की स्पीड पर है और दूसरी आपकी 60 की स्पीड पर है। ओके, जब वो मिली देखो, उनकी मुलाकात के समय दूसरी ट्रेन पहली की तुलना में कितने किलोमीटर ज़्यादा चल चुकी है? दूसरी यह होगी, तो इस बार ये यहाँ पे मिलेंगी। तो ये जो डी दे रखी है ये आपको 120 दे रखी है। आपसे पूछा है ए और बी के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है? डी S1 प्लस S2। हाँ, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे माइनस आ जा रहा है तो वो बड़ी वाली जो स्पीड होगी वो माइनस में स्पीड कभी नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि -12 मेरी स्पीड थी। ये -12 क्या होती है? -12 कुछ स्पीड नहीं होती, या तो रुके हुए हो गए या चल रहे हो गए। डिस्टेंस 120 आ गई, स्पीड आ गई तुम्हारी 60 प्लस 50, और आप इसे लिखेंगे 60 माइनस 50। 10 से 0 खत्म। 12 गुणा 110 क्या होगा बताओ? तो इसका मतलब दोनों स्टेशंस के बीच की दूरी कितनी आ गई? 1320। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? आइए आगे चलते हैं। पढ़िए, अब इसमें फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आंसर आप देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। S1 S2 दे रखी है, एक अधिक दूरी दे रखी है। हाँ भी दक्ष, क्या आंसर आएगा? अरे ट्रेन चलाने ही चला गया क्या? है भाई? है? यहीं है या कहीं और है बच्चे? यहीं है कहीं और है? तो यहाँ तो नहीं है तू। है? यहाँ होता तो ये आंसर नहीं आ जाता इतनी देर में, बता। इसमें कुछ फारसी की आंख थी? अरे भैया, नहीं 2040 तो आ गए इतनी देर में, तो मैं बताता रहा हूँ, मैं ट्रेन में चल के, अब तू ना पे आता कितनी दूर। मैं कह रहा हूँ इतना टाइम लग रहा है तो समझो तुम्हारे सामने सारा कुछ आ गया, क्वेश्चन पढ़ना नहीं पड़ा, तब इतनी स्पीड हो रही है तुम्हारी। तो ये ट्रेन तो छाती पे से निकल जाएगी, दो हिस्से कर देगी। नहीं भैया, समझो बात को, बात की धार को समझ नहीं पा रहे हो तुम अभी। ठीक है, तुम्हें सिलेक्शन नहीं चाहिए, तुम तो वैसे ही बस करते फिर रहे हो। जिनका भी नहीं आ रहा बाकी भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है ना? तो मैं कह रहा हूँ जो सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब इसमें भी क्या दिक्कत है बताइए? हैं? बताइए इसका आंसर। तुम्हें चाहिए बिल्कुल लुल्लू पुच्चो वाला आदमी जो बोला अरे बेटा बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों।
732 आ रहा है क्या? 7,000? हाँ, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था, आपको पेपर में ऐसा ही तो करना है कि जी फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत थोड़ी है कि जी पहले ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर कुछ देखेंगे। वो जो कहानी मैंने आपको बताई है वो तो आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए। हर बार ये घर जाके ये थोड़ी पूछते हो कि मेरा छोटा भाई है, तो मैं बता दिया गया ना ये छोटा ही भाई है, तो पता लग गया कि ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं। हर बार थोड़ी बताना पड़ता है आपको कि घर जाके भूल जाते हो कि कमरा वो बाथरूम इधर ही है कि कहीं और है। तो एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट पता लग गया तो अब सीधे चलोगे ना। भाई ब्रश अगर है तो उसको मुंह में ही चलाओगे ना, कहीं और थोड़ी चलाओगे कि कान में घुसा दोगे ब्रश को। तो भैया समझो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका फोकस बिल्कुल है नहीं। अगर बार बार चीज़ें दिक्कत कर रही हैं तो सीधे आपको मेन मुद्दे पे आना है ना। इसी वजह से स्पीड कम है। पहले तो क्वेश्चन को समझना है ना, फिर आप, मैंने क्या बोला कि आप अभी इधर उधर मत भागो, अभी आप पहले तो रिवाइज करो पूरे 15 दिन, है ना, और इन्हीं को जो पढ़ाया जा रहा है इन्हीं को समझो, ठीक है। नहीं तो बहुत ऐसे ही पजल होते रहोगे, साल 10 साल बीत जाएंगे, कुछ नहीं होने का। ये मुद्दा है, इस बात को समझो, बैठो करो, ठीक है, और फोकस रखो। और अगर मन नहीं है तो घर वालों को बोल दो, काहे को टाइम टेंशन ले रहे हो, क्यों क्यों टेंशन लेनी है? 20-22 हज़ार की प्राइवेट जॉब तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती है ना, तो दिक्कत कुछ है नहीं। घर वालों को साफ बोल दो कि जी हमसे ना हो पाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें नया कुछ है नहीं। एक बार बोलना ही तो है कैड़ा जी करके, क्योंकि वैसे भी साल दर साल बीतने के बाद कोई फ़ायदा है नहीं। तो भैया समझो इस बात को, जब एक बार चीज़ हो जाती है तो इसको घर जाके करो, समझो। चलिए बताइए इसका आंसर। कितनी दूरी एक्स्ट्रा चल गया है? 40। क्या करेंगे आप? 60 + 50 करेंगे। भाई नीचे हमेशा अंतर ही आएगा, है ना। अब वो अंतर 50 - 60 करोगे तो माइनस में कभी वैल्यू नहीं होगी वो। अभी 40 हो गया, ये आपका कितना हो गया? 110, और नीचे कितना आ गया? 10। तो क्या आंसर आ गया? 440। तो बार बार अपना ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। ये वाला आप, ये वाला बताओ कैसे करोगे, पढ़ो। दो ट्रेन एक ही दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 92 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। उनकी लंबाई 400 और 360 मीटर है। तेज़ ट्रेन द्वारा धीमी ट्रेन को पार करने में लिया गया समय बताओ। मैंने अभी बताया कि ट्रेन कैसे भी हो एक दूसरे को पार करेंगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेंगी। डायरेक्शन कैसी है दोनों की? एक ही दिशा, तो दिशा एक ही हो गई। 92 वाली हमेशा पीछे होगी, और जो दूसरी वाली होगी वो हमेशा आगे होगी। दूसरी की स्पीड है आपकी कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, एक की लंबाई है आपकी 360, 360 है 54 वाली की, और इसकी लंबाई है 400। टोटल दूरी बताइए कितनी कवर होगी? 760। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, किसी को 400 और 360 जोड़ने में दिक्कत तो नहीं है? तो तुम्हें कोई 400 रुपये और 360 रुपये तुमसे ले ले और पूछे कि जब ही दूंगा जब तू बताएगा मैंने कितने लिए हैं, तो तुम तो उसके लिए पेन पेंसिल लोगे। क्यों? पेन पेंसिल वहाँ है नहीं, तो ज़मीन पे डंडी लेके लिखोगे। चलिए ये बताइए डायरेक्शन कैसी है? सेम। तो स्पीड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड। आर एस का मतलब रिलेटिव स्पीड। 92 - 54 कितनी आ गई? 38। 38 को चेंज कर लेता हूँ 5/18 से, 2 से कट कर लेता हूँ,
तो ये आ गई 19, ऐसे रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो, 19 गुणा 5/9 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है, ये दूरी है। अब ये बताइए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दूरी है 760, स्पीड है 19 गुणा 5 और बटे 9। ये 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। देखो कटता होगा कुछ ना कुछ। 19 चौक 76 और 5 अट्ठे 40, 9 अट्ठे क्या होते हैं? 72। तो कितने सेकंड का टाइम लग जाएगा? 72 सेकंड का टाइम लग जाएगा ऐसा कार्यक्रम होने में। तो ट्रेन की डायरेक्शन कैसी भी हो, दूरी तो दोनों की लंबाई ही कवर होगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि ट्रेन की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन बस ये बताती है कि स्पीड जोड़नी है या माइनस करनी है, बस डायरेक्शन बस इतनी बताती है। कवर दोनों केसेस में ट्रेन की लंबाई ही होगी, दोनों की, राइट। तो ये मुद्दा आपका रहता है। चलिए इसे और कर लीजिए फाइनली, फिर हम कल बात करेंगे। कल ही फिनिश हो जाएगा आपका चैप्टर। सबसे पहले बताइए डायरेक्शन क्या है? एक ही दिशा है, तो अब आप इस क्वेश्चन को हर बार फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दिशा है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड जो आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी 84 माइनस 42। क्या 42 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी? 42 में मल्टीप्लाई कर लीजिए 5/18 की, तो क्या 35/3 आ गई? हाँ जी। और आपका जो दूरी की बात करूं तो 320 प्लस 380 700। 700 दूरी इस चाल से चलना है। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे 700 ली जाएगी और स्पीड यही ली जाएगी 35/3। 3 ऊपर चला जाएगा तो 700 इंटू 3/35। 35 से 20 बार कटेगा, बेसिकली आप ऊपर नीचे करके कर सकते हैं, तो 60 सेकंड का टाइम लगेगा। तो आंसर आ जाएगा 60 सेकंड, है ना? आइडिया लग गया? ओके। तो अब बस कल का चैप्टर और मतलब कल का मुद्दा और रहेगा, तो ये आपके सब तरीके क्वेश्चन, कैसा भी आप ट्रेन की बात करें, आपका कैसा भी पेपर आ जाओ, आप करने के लायक हो जाओगे अगर आप इसको जाके घर पे कर लेते हो तो, है ना? और भैया थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है ना? ऐसे रड्डम गड्ढे से मामला नहीं चलने का, थोड़े बी सीरियस अबाउट इट, है ना? ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे 3-4 घंटे बिता भी रहे हो, टाइम भी वेस्ट हो रहा है आपका, मेरे हिसाब से तो वेस्ट ही हो रहा है अगर कुछ सीख नहीं रहे तो, है कि नहीं? और इतने कूड़ दिमाग तुम नहीं हो, दिमाग भरपूर है तुम में हर बात के लिए, ठीक है ना? तो दिमाग की कमी किसी में कुछ नहीं है, ठीक है? तो वो सब बातें छोड़ो, पढ़ोगे तो होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होने का, कतई भी नहीं होने का, है ना? कतई भी नहीं होने का। और बहुत बुरा हाल हो जाएगा अगर मतलब इसमें अगर 3-4 साल जीवन दे दिया तो, ठीक है ना? और दूसरों को देख के ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत हुआ करो कि भैया वो तो अपना ऐसे घूम रहा है, मैं क्यों नहीं घूम पा रहा, मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं बन पा रही।